कादरी अमनारे या गौसे आज़म जन्म। वाह सुभान आमीन। इतना धीरे से सुभान अल्लाह बोलोगे। कादरी अमनारे या गौसे आज़म जन्म। दम्ज़ शाहे बरकतुल्लाह कुतुब आलम जन्म। सुभान अल्लाह। दम्ज़ शाहे बरकतुल्लाह कुतुब आलम जन्म। और सुन्नियम मन्नारे सुन्नियम मन्नारे या गौसे आज़म जन्म। दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम आमीन। सुभान अल्लाह। दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम जन्म। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन जिलानी। वाह 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 क्या बात है। जिंदाबाद। मुहय्यिद्दीन अजमेरी जिलानी। मुहय्यिद्दीन जिलानी। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले। गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले। गैर की ठोकर पे न डाल। और झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, गुलामे आला हजरत हजरत अल्लामा लियाकत हुसैन नेपाली साहब क़िबला और से सरकार नाजफ अशरफ। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और एक शेर और, इस पे इंशाअल्लाह शहदपुर तो इतना बेहतरीन सुन्नी है, हर सुन्नी तलब के सुभान अल्लाह बोलेगा इंशाअल्लाह। एक शेर और आला हज़रत। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तेरे कदमों में जो है। क्या बात है। तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है। बगैर का मुँह क्या देखें या रसूल अल्लाह। तेरे कदमों में जो है, गैर का मुँह क्या देखें। तेरे कदमों में जो है, गैर का मुँह क्या देखें। कौन नजरों में जचे देख के तलवार।
क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। कौन कौन नजरों में या रसूल अल्लाह, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, कौन नजरों में जचे देख के तलवा। मुझे पता है, मैं सुना चुका हूँ कई जगह तो लोगों का हजरत आप ना शरीफ ही पढ़ दो बस हो जाएगा। तो मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मीलाद में बैठने का मौका अता फरमाया, ये आपके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। अब जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक नहीं दी, पड़ोस में होंगे, अपने बिस्तर के ऊपर सो रहे होंगे, मगर मिलाद में आने का मौका नहीं मिला, उनके दिमाग में कोई ना कोई बहाने की गांठ किसी नस में फंस गई होगी, क्योंकि वो सोच रहे होंगे। कोई तो सोच रहा होगा मैं नापाक हूँ कैसे जाऊं, कोई सोच रहा होगा सुबह जल्दी उठना है कैसे जाऊं, कोई सोच रहा होगा खाना खा लिया नींद आ गई कैसे जाऊं, कोई तो सोच रहा होगा आवाज तो आ ही रही कैसे जाऊं। ये तरह तरह के बहाने दिमाग में फंस गए होंगे। कोई किसी बहाने को लेके अभी मिलाद में नहीं आ पाया होगा। आप सोच रहे होगे भाई साहब, वो सोच रहे होंगे लेटे लेटे कि मैं नहीं गया, बल्कि सच्चाई इसकी उल्टी है। वो ये न सोचे कि मैं नहीं गया, बल्कि उनको ये सोचना चाहिए कि उनको बुलाया नहीं गया। उनको ये सोचना चाहिए कि उन्हें बुलाया नहीं गया, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। क्या बात है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही इसमें जिसे सरकार। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आते हैं वही इसमें जिसे सरकार बुलाते हैं। भाई साहब जोर से बोल दो, जिसे सरकार बुलाते हैं। अब पिंडाल के ग्राउंड में बैठने वालों इस बात का यकीन कर लो बिल्कुल 100% गारंटी से कि तुम मौलाना मंदर साहब के बुलाए नहीं आए हो, मौलाना मुमताज हैदर साहब की दावत पे नहीं आए हो, बल्कि तुम मदीने वाले आका के बुलाए पे, मदीने वाले आका के बुलाए पे आए हुए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई कार्ड नहीं गया, ईमेल नहीं गया, व्हाट्सएप मैसेज नहीं गया, मैसेंजर का मैसेज नहीं गया, कॉल नहीं गई, मगर मदीने वाले आका ने तुम्हें तौफीक अता फरमा दी, दिल में डाल दिया, तुम सैयद नजफ अशरफ के जलसे में तशरीफ ले आए। ये अपने अपने नसीब की बात है। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल फरमाते हैं, जब बंदे मोमिन कोई एक नेक काम करता है तो अल्लाह ताला उसके इनाम में सोना चांदी रुपया नहीं देता है, पद ओहदा मर्तबा नहीं देता है। जब बंदे मोमिन कोई एक नेक काम करता है तो परवरदिगार उसके नेक काम पे राजी होकर खुश होकर उसके इनाम में सवाब के तौर पर उसको दूसरा नेक काम करने का मौका दे दे। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ भाई। अल्लाह तबारक व तआला, आप सोच रहे हो कि मैंने सुबह मौलाना साहब की खिदमत की थी, यानी मस्जिद साफ की थी, यानी मदरसे की सफाई की, या मदरसे में पैसा दिया, या हमने मदरसे के दारुल उलूम को चंदा खाना खिला दिया, या हमने झाड़ू लगा दिया, कुरान शरीफ दे दी, या मुफ्ती शान आलम साहब से एक मसला पूछ लिया, उनकी खिदमत कर दी, उनकी खिदमत कर दी। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पैसा मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक रुपया पैसा सोना कोई माने नहीं रखता है, बल्कि परवरदिगार जिससे खुश होता है, जिससे राजी होता है, परवरदिगार उसे के एक नेक काम के बदले में उसे दूसरा नेक काम करने का मौका दे दे। क्या बात है, जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा भी कायदा है, आज अगर आपने सुबह कोई नेक काम किया तो परवरदिगार ने उसके इनाम में सैयद नजफ अशरफ के जलसे में आने का मौका दे दिया। अब यहाँ आ गए हो, अब एक आ गए हो तो अल्लाह ताला तुमसे खुश हो गया, खुदा तुमसे राजी हो गया, आ गए भाई साहब राजी हो गया। अब इसके इनाम में अल्लाह ताला ने तुम्हें दूसरा नेक काम करने का मौका दे दिया। क्या दिया? आ गए, सवाब मिल गया, सवाब से राजी हुआ, राजी होकर के परवरदिगार ने तुमको सुभान अल्लाह बोलने का मौका दिया।
बेशक, क्या बात है। बात है भाई साहब। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें सुभान अल्लाह बोलने का मौका दे दिया। और सुभान अल्लाह भाई साहब ये इतना आसान नहीं है, सबको नहीं मिलता। बेशक बेशक। नहीं, ये लोग सोच रहे हैं हम लिए नहीं, बोले नहीं, ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह बोलने का मौका सबको नहीं मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको मौका देता है, जिस पे करम करता है, जिसके तौफीक देता है, वही परवरदिगार का नाम उसकी जबान पे आता है। आप सोच रहे हो, कोई सोच रहा होगा मौलाना साहब के कहलाने से नहीं कहेंगे, मौलाना मंदिर साहब के कहलाने से नहीं बोलेंगे लोग, नहीं बोलेंगे। सोच रहा होगा नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। वो ये सोच रहा होगा नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको ये सोचना चाहिए ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम भी उसी की जबान पे आता है जिसे अल्लाह तौफीक अता करता है। अल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। तौफीक अता फरमाता है। अब बोल लो सुभान अल्लाह, जिसके पास तौफीक है हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आप ऊपर वालों को देख रहे हैं ना, नीचे वाले तो सब फिट। आप सोच रहे होगे ये ऊपर वाले तो बिल्कुल नहीं बोले, क्या इनको तौफीक नहीं मिली? सुभान अल्लाह। इनको तौफीक नहीं मिली क्या? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है भाई साहब, ये हमारे खानदान का मामला है, हमारी बिरादरी का मामला है। हमारी सरकार गिरने लगेगी तो ये अपना समर्थन अपने आप बढ़ा दे। वाह वाह वाह। तो ये एक्स्ट्रा में है हमारा पावर। अल्लाह ताला जिसे तौफीक देता है वही अल्लाह पाक का नाम लेता है भाई साहब। अल्लाह ताला 100 बार तौफीक देगा, 100 बार नाम आएगा। ये चाहने से नहीं होता, ये लेने से नहीं होता, ये मन से नहीं होता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे खुश होता है अल्लाह तौफीक अता करता है उसी की जबान पे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर की सदा उसी की जबान पे आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हो गए मौलाना साहब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा जिसका सबूत जिंदा है, मैं सबूत देके जा रहा हूं, मैं सबूत देके जा रहा हूं। बैठ जाए भाई, थोड़ा हाँ आना जाना थोड़ा कम कर दें। हजरत आ रहे हैं, अल्लाह उसी को मौका देता है जिसे प्यार करता है। बेशक। आप कहोगे क्या सबूत है? मैं कहूंगा मैं दलील देके जा रहा हूँ, सबूत देके जा रहा हूँ। मेरे आका से जितना पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला उस बेरबानी गौस समदानी शहबाज मकानी महबूब सुहानी मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। क्या बात। सरकार गौसे गौसा पीरे पीरा शाह जीला सरकार बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए सैयदपुर के लोगों बड़ा तवज्जो से सुनो। सरकार गौसे आदम का फरमान है, मेरे आका गौसे आदम फरमाते हैं कि मेरा नाम, तवज्जो, मेरा नाम उस वक्त तक कोई नहीं ले पाएगा जब तक कि अब्दुल कादिर की इजाजत नहीं हुई। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा भाई साहब, बोल लो सुभान अल्लाह, आप भी बोल लो सुभान अल्लाह सुभान। खामोश बैठे हो। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं मेरा नाम उस वक्त तक किसी की जबान पर नहीं आएगा, नहीं ले पाएगा जब तक कि अब्दुल कादिर उसे इजाजत नहीं देगा। अब सुनो, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं मेरा नाम उस वक्त तक कोई नहीं ले पाएगा जब तक कि मेरी मर्जी ना हो, जब तक कि मेरी इजाजत ना हो। उस वक्त चाहे सैयदपुर का सुन्नी हो, बदायूं का हो, बरेली का हो, एटा का हो, कासगंज का हो, भारत का हो, दुनिया के किसी कोने का आदमी हो, उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले पाएगा जब तक कि बगदाद से अब्दुल कादिर की इजाजत नहीं होगी। तो सैयदपुर के सुन्नियों यहीं से समझो कि जब गौसे आजम का नाम बगैर उनकी मर्जी के कोई सैयदपुर का सुन्नी नहीं ले सकता, तो खुदा का नाम बगैर खुदा की मर्जी के कैसे ले? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। जब गौसे आदम का नाम बगैर गौसे पाक की मर्जी के नहीं ले पाओगे, कुछ ना कुछ लगा रहेगा भाई साहब, सुकून नहीं मिलेगा, शांति। जब गौसे आदम का नाम
गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इजाजत के बगैर नहीं ले सकते, तो सुभान अल्लाह बगैर अल्लाह की मर्जी के कैसे बोल सकते? नहीं बोल पाओगे। अल्लाह ताला जिसे तौफीक देता। आप सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत क़ल्ब व सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं, शफीए रोज़े शुमार फरमाते हैं, नाइब परवरदिगार फरमाते हैं, गुलशन हस्ती की अव्वलीन फस्ल बहार फरमाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पर अपना फजल फरमाना चाहता है, जिस पर इनाम देना चाहता है, अल्लाह ताला जिस पर अपना कलम करना चाहता है, अल्लाह ताला उसको इल्म की दौलत अता फरमा देता। ये हदीस है, बाद में कर लेते भाई साहब। उस वक्त तक नाम नहीं ले पाओगे जब तक गौसे आजम की इजाजत ना होगी। और अल्लाह ताला जिस पर इनाम करना चाहता है तो सबसे पहले उसे इल्म की दौलत अता फरमा देता है। अब ये मुफ्ती साहब हो गए, ये आलिम साहब हो गए, कारी साहब हो गए, थोड़े दिन के बाद इंशाअल्लाह बेहतरीन आलिम दीन भी हो जाएंगे। सब लोग दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला अंबर साहब को बेहतरीन आलिम दीन बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन। थोड़े दिन के बाद आलिम साहब हो जाएंगे। आलिम साहब हो गए, आलिम साहब हो गए तो गोया कि विलायत का दरवाजा खुल गया। अब ये जा पाए या ना जा पाए, अपने अच्छे अमल करेंगे तो विलायत के मकान में दाखिल हो जाएंगे, अच्छे अमल नहीं करेंगे तो वहीं पे खड़े रह जाएंगे। आलिम हो गया तो विलायत का दरवाजा खुल गया। आलिम ही को विलायत मिल सकती है। अगर बगैर आलिम के कोई वली है तो समझ लेना अल्लाह ताला पहले हर जिसको वली बनाता है पहले उसको आलिम बनाता है। तुम्हारी नजरें देख पाए या ना देख पाए, चाहे वो डिग्री वाला आलिम हो या अल्लाह तबारक व तआला की अता से आलिम हो, हर वली का आलिम होना जरूरी है और हर आलिम का वली होना जरूरी है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर आलिम का वली होना जरूरी है। अब जो वली बनेगा अल्लाह ताला उसे, ऐसा कोई जरूरी नहीं मदरसे में पढ़ के दस्तार बंदी हो तभी आलिम हो, ऐसा जरूरी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जिस पर अपना फजल फरमाना चाहता है उसको सबसे पहले इल्म की दौलत दे देता है। बेशक। अब आजकल उलमाए किराम अल्लाह ताला ने इनको इल्म की दौलत अता फरमा दी, विलायत का दरवाजा खुल गया। अब इनके अंदर अगर पावर है, इनके अंदर कशिश है, इनके अमल अच्छे हैं तो विलायत के मकान में दाखिल हो जाएं, और नहीं तो वहीं पे दूर से दरवाजा देख देख के ललचाएं, दरवाजे पे खड़े खड़े ललचाएं। मगर आलिम होना इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला जिस पर अपना इनाम करना चाहता है उसको इल्म की दौलत दे देता है। यानी पता ये चला उलमा पर अल्लाह ताला का इनाम है, उलमा पे अल्लाह ताला का इनाम है, उलमा मुफ्तियान किराम पे इनाम है, अल्लाह तबारक व तआला का इन मुकर्रिरीन पर इनाम है, उलमा पे इनाम है, मुफ्तियान निज़ाम पे इनाम है, मुदर्रिसीन पर इनाम है। मेरे परवरदिगार ने इनको इल्म की दौलत से सरफराज फरमा दिया तो बहुत बड़ा मनसब दे दिया, एक जिम्मेदारी दे दी, जिम्मेदारी दे दी। आलिम होने का मतलब सिर्फ बिरयानी खाना नहीं है, आलिम होने का मतलब सिर्फ चंदा करना नहीं है, आलिम होने का मतलब सिर्फ तकरीर करना नहीं है, आलिम होने का मतलब सिर्फ मदरसा चलाना नहीं है। आलिम होने का मतलब ये है कि जब दीन पे कोई आशा है, जब तक दीन पे कोई वक्त पड़े तो आलिम का दिल अंदर से ऐसे तड़प जाए जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। अगर आलिम के अंदर ये तड़प है, अगर आलिम के अंदर
ये बेचैनी है दीन के लिए, ये तड़प है इस्लाम के लिए, ये सच्चाई है कौम और मिल्लत की फलाह के लिए। अगर दर्द है कौम और मिल्लत की फलाह और बहबूदी के लिए, अगर बेचैनी है, अगर आलिम के अंदर ये आदत है तो समझ जाओ ये आलिम रब्बानी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो समझ जाओ कि ये आलिम रब्बानी है। ऐसे आलिम का देखना भी इबादत है। क्या बात है, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। भाई साहब, ऐसे आलिम का देखना भी इबादत है। एक हदीस मैंने पढ़ी थी कि आलिम के कलम की स्याही, आलिम के कलम की स्याही कल शहीदों के खून से तौली जाएगी। आलिम के कलम की स्याही शहीदों के खून से तौली जाएगी। मैं तो हैरत में पड़ गया। कलम की स्याही वो भारी पड़ जाएगी शहीदों के खून से। मैं हैरत में पड़ गया। या खुदा, ऐसी उलमा मुफ्तियाने किराम के कलम में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है। रात को लेटा नेपाल में एक तंजीम थी फातिमा फाउंडेशन, उसकी सदर जो थी वो सांसद हो गई। अमेरिका का एक INGO से पैसा देता था, डोनेशन। एक मीटिंग में उसने कहा कुरान आउटडेटेड है, मादल्ला कुरान आउटडेटेड है, यानी पुराना हो चुका है। अब नए जमाने की जरूरत है, नई आयतों की जरूरत है। मादल्ला, सब लोग बोलो मादल्ला, अस्तगफिरुल्लाह। शाम को मीटिंग, मैंने खबर सुनी ईशा की नमाज के बाद कि ऐसा ऐसा मीटिंग में बोला गया, ऐसा ऐसा कहा गया। तो रात भर नींद ना आई, रात भर तड़पता रहा कि कितनी जल्दी उजाला हो जाए और मैं इस्लाम दुश्मन के ऊपर कबूतर की तरह झपट पड़ूं। रात भर बेचैन हो गया, करवटें लेता रहा, नींद ना आई। तीन पड़े हुए कमरे में रात भर बेचैनी के आलम में तड़पता रहा, सिसकता रहा, बेचैन होता रहा, सुबह होने का इंतजार करता रहा, कितनी जल्दी सुबह हो जाए, मैं इस्लाम दुश्मन पे जाके झपट पड़ूं, कबूतर फांस की तरह छलांग लगा के इस्लाम के दुश्मन को दमदार शिकन जवाब दे दूं। रात भर बेचैनी रही, रात भर तड़पता रहा। फजर की नमाज के बाद उठा, सबसे पहला जो मजमून लिखा उसके खिलाफ जो प्रेस को देने के लिए मैंने प्रेस विज्ञप्ति लिखी। तो जब मैंने प्रेस विज्ञप्ति लिखी, मौलाना अब्दुल जब्बार मंजरी आ गए और उन्होंने देखा, कहा आपने रात में सुना, रात भर सोचा, सुबह लिख दिया। कहा यही वो कलम है जिस कलम की स्याही शहीदों के खून से धोनी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। तो ये आलिम की तारीफ है भाई साहब। आलिम की तारीफ है कि गरनून से तपाय छोरा हरू के बनून से पटक पूरा गरनून से। मैं नेपाल में पहाड़ पे तकरीर कर रहा था, 2 आदमी आगे बैठे। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है? बोले तपाई को तकरीर में यती मस्ती आयो कि मलाई निद्रा लागना लागो। बोले आपकी तकरीर में इतनी मस्ती आ गई कि मुझे नींद आ गई। तो इतनी भी मस्ती ना आ जाए कि तुम्हें नींद आ जाए। हाँ, इतनी मस्ती किस काम की? मस्ती आए तो इश्क रसूल की मस्ती आए। क्या बात है, वाह वाह। मस्ती आए तो इश्क रसूल की मस्ती आए, ऐसी मस्ती आए कि इश्क रसूल की मस्ती में मस्त होकर के तुम्हारी हस्ती समर। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आलिम को अल आलिम के कलम की स्याही शहीदों के खून से तौली जाएगी।
अब ऐसा आलिम अगर तुम्हें ऐसा मिल जाए, अब भाई मैं तो नहीं जानता आपके शहरपुर में, मुझे तो इतना मालूमात नहीं है, मैं तो सबके लिए अच्छा ही गुमान रखता हूँ, लेकिन ऐसा आलिम अगर तुम्हें मिल जाए जो दीन के लिए बेचैन हो, तड़प रहा हो, कौम की फलाह के लिए रातों दिन सरगर्म अमल हो पूरी ईमानदारी के साथ, तो ऐसे आलिम का चेहरा देखना भी इबादत है। क्या बात है। ऐसा आलिम मिल जाए तो उसकी खिदमत जरूर करना, तुम तो उसके हाथ जरूर चूम लेना और उसके काम में जरूर मदद बटाना, उसका सहारा जरूर बन जाना, इसलिए कि उसका एक एक कदम दीन के लिए है, मुस्तफा के दीन के लिए है, उसका चलना मुस्तफा के दीन के लिए है, उसका बोलना मुस्तफा के दीन के लिए है, उसका सोना मुस्तफा के दीन के लिए है, उसका खाना मुस्तफा के दीन के लिए है, वो आलिम मेरा बानी होता है। ऐसा आलिम अगर मिल जाए जिसका चलना दीन के लिए, बोलना दीन के लिए, सोना दीन के लिए, सोना खाना दीन के लिए, ऐसा आलिम अगर मिल जाए तो सुन्नियों शक मत करना, गारंटेड कंफर्म 100% वो अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ऐसा आलिम अगर मिल जाए तो मैं लियाकत अली खान कादरी बरकाती 100% गारंटी देता हूँ कि वो आलिम अल्लाह का वली है। बेशक अल्लाह का वली है। आला हज़रत सरकार के सामने एक शायर साहब आए, एक शायर आए, शायरी लिख के, हजरत हमारी शायरी भी जांच लीजिए, चेक कर दीजिए, देख लीजिए, इस्लाह कर दीजिए। आला हजरत सरकार ने हाथ में पकड़ा, उसमें लिखा था, वो शेर का मफहूम था, उसका अर्थ मफहूम ये था कि या रसूलुल्लाह आपकी जुदाई में मैं सुबह शाम रोता हूँ, या रसूलुल्लाह फुरकत मदीना में मैं सोता नहीं, मैं खाता नहीं, मैं तो रोता रहता हूँ, आपकी याद में तड़पता रहता हूँ, मछली की तरह मैं तड़पता रहता हूँ। आला हज़रत सरकार ने नीचे से ऊपर तक देखा और फरमाया, क्या जो शायरी में लिखा है क्या ऐसा सच है? क्या बात है, वाह। जो शायरी में तुमने लिखा है क्या ये सच है या झूठ? क्या वाकई ऐसा है? तुमने शेर में लिखा है कि या रसूलुल्लाह मैं रात दिन तड़पता हूँ, बेचैन रहता हूँ, आपकी जुदाई में मैं रोता हूँ, फुरकत मदीना में मैं रात दिन परेशान रहता हूँ, क्या सही है? अगर ये सही है जो तुमने शेर में लिखा है, अगर ये सही है तो तुमको अल्लाह का बहुत बड़ा वली होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार ने फरमाया कि अगर ये सही है तो फिर तुमको अल्लाह का बहुत बड़ा वली होना चाहिए, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखता। कहने लगे हुजूर ये तो शेर है, ये तो शेर है, मैंने बना लिया। तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि झूठ चाहे बच्चे के लिए बोला जाए तब भी हराम है, शायरी के लिए बोला जाए तब भी हराम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग बहाने निकालते हैं झूठ बोलने के लिए, तमाम शिक निकालते हैं झूठ बोलने के लिए, ज़ाब्ते बनाते हैं नए नए झूठ बोलने के लिए, मगर झूठ बहरहाल हराम। हाँ, कुछ ऐसे फतवा है, कुछ ऐसे मौके हैं जहां पे इजाजत है, वो मौके जिंदगी में 1 करोड़ 2 करोड़ में 1-2 को कभी आए सामने। झूठ बहरहाल हराम है। ये सुन्नी मुसलमानों यहीं से सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तौफीक अता फरमाई। हजरत नजफ अशरफ के जलसे में आने वालों, क्या बात है, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नाम आ गया तो फिर से याद आ गई, हजरत सैयद सरकार नजफ अशरफ, ये तो पूरा नाम, हजरत सैयद सरकार नजफ अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन पर मैं क्या बताऊंगा, ये अच्छे हैं, ये क्या बताएंगे, ये अच्छे हैं, आप क्या बताओगे, ये अच्छे हैं, मंदर साहब किबला क्या बताएंगे, ये अच्छे, मुफ्ती साहब किबला क्या बताएंगे, ये अच्छे। अरे वो तो गारंटेड अच्छे हैं, वो ऐसे अच्छे हैं कि हम उनसे टच हो गए, हम भी अच्छे हो गए, इसलिए कि उनके पीर बहुत अच्छे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है।
उनके पीर बहुत अच्छे हैं, ऐसे अच्छे कि जिनके नाम लेकर, जिनका नाम लेकर आला हजरत सरकार भी दुआ मांगते हैं। ऐ रजा हो रजा, मेरे आका हजरत अच्छे मियाँ हो रजा, अच्छा वो सूरत कीजिए। वाह 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 वाह, मेरे आका हजरत अच्छे। आला हजरत सरकार जिनका नाम, इनके पीर का नाम लेकर के दुआ मांगते हैं। ऐ रजा मेरे हो रजा, अच्छा वो सूरत कीजिए, मेरे आका हजरत अच्छे मियाँ हो रजा, अच्छा वो सूरत कीजिए। जो अच्छे मियाँ का मुरीद है वो तो गारंटेड अच्छा ही होगा। क्या बात है। और सरकार नजफ अशरफ जहाँ रहते होंगे वो मोहल्ला भी अच्छा ही होगा। माशाअल्लाह। उसमें क्या शक है, अच्छे मियाँ के मुरीद हैं, अच्छे मियाँ की खलीफा है, अच्छी जगह चुनेंगे, अच्छे हैं, अच्छी जगह, अच्छा मोहल्ला, अच्छा अच्छी बस्ती, अच्छा इलाका, और अल्लाह तबारक व तआला उनके जलसे में आने वालों को भी अच्छा कर दे। आमीन। इंशाल्लाह सब अच्छे हो जाओ, उठने से पहले सब अच्छे हो जाओ, और अच्छे वैसे भी सब अच्छे हो, सब अच्छे। आप भी सोच रहे हो कि मौलाना बड़ा, ये तो मौलाना बहुत बढ़िया मौलाना है। हाँ, बगैर देखे एक के रात में बोल दिए सब अच्छे, जाओ। हाँ, अलग अलग कहाँ ये हजरत अच्छे, वो हजरत अच्छे, थोक में सब लोग अच्छे। ठीक है, आप कहोगे कैसे अच्छे? मैं कहूंगा जनाबे वाला, आप अच्छे इसलिए हैं, अगर अच्छे ना होते तो रात के इस टाइम पे आपको सुबहान अल्लाह बोलने का अल्लाह ताला मौका नहीं देता। वाह वाह, क्या बात। आप अच्छे ना होते, गारंटेड अच्छे भाई साहब, आप अगर अच्छे ना होते तो हजरत सैयदना सरकार नजफ अशरफ के जलसे में आने का मौका नहीं मिलता। क्या बात। आप कहोगे कैसे अच्छे, कोई सबूत, कोई दलील? मैं कहूंगा सरकार सैयदना इमाम आजम की बारगाह है, मेरे सरकार सैयदना इमाम आजम की बारगाह में एक बांदी है, हजरत सैयदना इमाम आजम की बांदी इतनी बड़ी आलिमा थी, इतनी बड़ी आलिमा थी, इतनी बड़ी आलिमा थी कि आपकी गैर मौजूदगी में कभी कभी आपकी बांदी भी मसला बता दिया करती। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बांदी, रात में इमाम आजम अबू हनीफा उठे ताज्जुद की नमाज के लिए, लोटा लिया वुजू के लिए, वुजू को पानी लेने के लिए दूर गए, रास्ते में बांदी की झोपड़ी पड़ती थी, झोपड़ी के करीब से गुजरे इमाम आजम, झोपड़ी के करीब से निकले तो अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। इमाम ठहर गए, अंदर से अकेली बांधी रहती है, मगर ये बोलने की आवाज किसकी आ रही है, ये बात करने की आवाज किसकी आ रही है? मेरे इमाम के कदम रुक गए, इमाम ठहर गए और कानों को लगाया, उसकी झोपड़ी के से कानों को लगाया, अंदर से आवाज आ रही थी कि बांदी खुदा की बारगाह में सर रख करके रो रही थी, और रोते रोते अपने परवरदिगार से बातें कर। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ठहर गए, सोच रहे थे, रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा, इतनी रात में तहज्जुद का टाइम है, इतनी रात में बांदी अकेली रहती है, इसके कमरे से आवाज कैसी आ रही है? मगर जब कानों को लगा के सुना तो अंदर से आवाज आ रही थी कि बांदी का सर सजदे में है और खुदा की बारगाह में दुआ गो है, परवरदिगार से दुआ मांग रही है। ए परवरदिगार, इलाहा बादशाह, कारसाजा बंदा नवाजा, ए मेरे परवरदिगार, ए मौला, ए परवरदिगार, रात की तारीकी है, पूरी कायनात सो रही है, पूरा जमाना सो रहा है, ए अल्लाह मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे प्यार करता है, ए अल्लाह मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है, मुझे खबर है कि तू मुझसे प्यार करता है, ए परवरदिगार मुझे पता है कि तू मुझसे प्यार करता है, ए अल्लाह मैं उसी प्यार का वास्ता देती हूँ, अल्लाह मैं उसी प्यार का वसीला देती हूँ, उसी प्यार के सदक़े में जो प्यार तू मुझसे करता है, जो मोहब्बत का तू मुझसे करता है, मैं उसी मोहब्बत का वास्ता देती हूँ, उसी मोहब्बत का वसीला देती हूँ। अल्लाह उसी मोहब्बत के वसीले से तू अपनी बंदी को माफ फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम ठहर गए, ये क्या बोल रही है? ए अल्लाह मैं जानती हूं तू मुझसे प्यार करता है,
इमाम ठहर गए, ये क्या बोल रही है बांदी? वुजू किया, तहज्जुद की नमाज अदा की, रात भर बेचैन रहे। सुबह फजर की नमाज के बाद बांदी आई, हाजिर हुई, कहने लगे सरकार इमाम आजम अबू हनीफा, ए मेरे बांदी, एक मसला मेरे दिमाग में उलझा हुआ है, रात से समझ में नहीं आ रहा है। ए बांदी जरा ये बता, रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में तू खुदा की बारगाह में सजदे में सर रख के रो रही थी और रो रो करके दुआ मांग रही थी, मगर तेरा एक जुमला खटक गया, मुझे एक जुमला खत्म नहीं हो रहा है। तूने रात में क्यों कहा, रब की बारगाह में ये रिज़ा क्यों लगाया, रब की बारगाह में ऐसी बात क्यों कही? कहा सरकार मैंने क्या कहा, मैंने कौन सी गुस्ताखी कर दी? तो इमाम आजम अबू हनीफा की बांदी ने पूछा, सरकार मैंने क्या बोला? इमाम आजम फरमाते हैं कि रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में तू रो 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 गिड़गिड़ा के सजदे में सर रख करके तूने खुदा की बारगाह में जुमला कहा था, ए परवरदिगार मुझे मालूम है, मुझे यकीन है, मुझे पता है, मुझे खबर है कि तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उसी मोहब्बत का वास्ता देती हूँ। ए बांदी ये बता, तुझे कैसे पता कि अल्लाह तुझसे प्यार करता है? तुझे क्या खबर कि अल्लाह तुझसे प्यार करता है? क्या बात है, वाह वाह वाह। ए बांदी ये बता, तुझे क्या पता कि अल्लाह तुझसे कैसे प्यार करता है? इतनी गारंटी के साथ, इतने दावे के साथ, इतने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रही है कि अल्लाह तुझसे प्यार करता है? कैसे? बांदी ने जो जवाब दिया सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बांदी हाथ बांध के अर्ज करने लगी, ए सरकार इमाम आजम अबू हनीफा, मुझे पता है कि मेरा रब मुझसे प्यार करता है, मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझसे प्यार करता है। कहा कैसे पता, कैसे खबर? तो बांदी ने कहा, ए इमाम आजम अबू हनीफा, रात की तारीकी में पूरी कायनात सो रही है, रात के सन्नाटे में पूरी दुनिया खर्राटे की नींद अपने नर्मो गर्म बिस्तर पर सो रही है, पूरी दुनिया रात की नींद सो रही है और मुझे अपने याद करने का मौका दिया, मुझे रात की तारीकी में अपनी बारगाह में सजदा करने का मौका दे दिया, अपनी याद अता फरमाई, अपना जिक्र अता कर दिया, अपनी बारगाह में सर झुकाने का मौका दे दिया। तो ए मेरे इमाम, मुझे पता है कि पूरी दुनिया सो रही है और मुझे खुद को याद करने का, दुआ मांगने का, सजदा करने का मौका दिया है। तो ये यकीन है, ये दलील है, ये सबूत है कि वो मुझसे प्यार करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से शाह नजफ अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत साहब हुसैन क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह ताला आप सबसे प्यार करता है, बेशक। सैयदना सरकार नजफ अशरफ साहब के जलसे में आने वालों, यहाँ बैठ के उलमा की बातों पे सुभान अल्लाह बोलने वालों, अगर अल्लाह तुमसे प्यार न करता, परवरदिगार तुमसे खुश ना होता, तो तुम्हें सैयद नजफ अशरफ के करीब में जलसे में बैठ करके सुभान अल्लाह बोलने का मौका नहीं देते। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह बोल रहे हो और सैयदना सरकार नजफ अशरफ वो अच्छे क्यों ना होंगे? अच्छे क्यों ना होंगे? वो तो अच्छे इसलिए कि उनके पीर अच्छे हैं, और इस सिलसिले में मुरीदी सबको नहीं मिलती। बेशक। आजकल पीरों में नहीं चला है, माइकों पे ऐलान हो रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। हाँ, एक पीर साहब तो मुरीद करने के लिए इतना बेचैन थे कि एक आदमी उन्हें स्टेशन पे छोड़ने गया
और ट्रेन आने वाली है तब भी कह रहे अरे मुरीद हो जा 2 मिनट में, भाई 2 मिनट बाद ट्रेन आ जाएगी। बोला हजरत ट्रेन बिल्कुल आने वाली है। अरे कोई बात नहीं, खाली कह दे कि तू मेरा मुरीद है। जब तक ट्रेन आ गई, पीर साहब को चढ़ा रहा सामान, रख रहा बैग, उनका सूटकेस। पीर साहब फिर भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा आदमी है, हाथ से निकल गया तो पता नहीं दोबारा कौन किसका मुरीद हो जाएगा। बोले अभी वक्त है, ट्रेन स्लो है, बोल ले। जब ट्रेन तेज हो गई तो मुरीद जो बोला कि क्या बोल दें हजरत, हम तो बरेली के ताजु शरिया को बोल चुके हैं। वाह वाह वाह। जब ट्रेन तेज रफ्तार हो गई तो उसने दूर से पढ़ना शुरू किया, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। वाह वाह वाह, क्या बात। ताजु शरिया का मुरीद भाई साहब किसी की ऐसे वैसे पीर के चक्कर में कहाँ जाएगा। मुफ्ती आजम का मुरीद, ये पीर नहीं, पीर बनाने वाले लोग थे। क्या बात। अब सुनो, सरकार सैयद नजफ अशरफ ऐसे सिलसिले में मुरीद हैं। आपके पीर मुर्शिद कुदवतुस सालिकीन जुब्दतुल आरिफीन सनदुल कामिलीन शमसुद्दीन अबुल फजल आले अहमद अच्छे मियां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार सैयदना शमसुद्दीन अबुल फजल आले अहमद अच्छे मियां महरेरा में जिनकी मज़ार शरीफ है, अच्छे मियां। ये महरेरा कोई आम तुम्हारे करीब में है तो भाई साहब तभी तवज्जो नहीं दे रहे हो, पास में है। बस जब चाहे मन हो साइकिल उठाई, मोटरसाइकिल उठाई चलेगा। हम लोगों से पूछो महाराजा के लिए जब चलते हैं तो ऐसा लगता है अजमेर जा रहे हैं। बेशक। हाँ, हम नेपाल से जब महाराजा शरीफ के लिए निकलते हैं तो इतना इंतजाम करते हैं जैसे अजमेर जा रहे हैं। और अजमेर जब जाना होता है नेपाल के आदमी तो इतनी तैयारी करता जैसे उमरा जा रहा हो। हाँ भाई, ख्वाजा का जलवा तुमने हिंदुस्तान में देखा है, हमने नेपाल की पहाड़ियों में देखा है। वाह 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 वाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी ज़मीन तेरा आस्तान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है। वाह वाह। इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। अब महराजा शरीफ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, महराजा शरीफ की मुरीदी सबको नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने जिसके मुकद्दर में लिख दिया है वही शमसुद्दीन अबुल फजल आले अहमद अच्छे मियां का मुरीद होता है। क्या बात है। सबको मुरीदी नहीं मिलती। आप होगे कैसे, आप होगे, ये वो पीर नहीं महरेरा वाले, ये वो पीर नहीं है जो आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आ जाओ 100 रुपए ले जाओ मुरीद हो जाओ, भले 500 ले लो। ऐसा ऐसा पीर, लेगड़ा पीर, लूला पीर, अंधा पीर, काना पीर, खुदरा पीर, लंबा पीर, चौड़ा पीर, मोटा पीर, खोटा पीर, सोटा पीर, लोटा पीर, हाँ, खंबा पीर, बम्बा पीर, लंबा पीर, तंबा पीर, झुमका बाबा, बुंदा बाबा, झुमकी बाबा, घुंघरू बाबा, पायल शाह, पकाओ दूध में चावल। मेरे एक दोस्त ने एक शेर कहा था, पकाओ दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते। ये आजकल वाला पीर हर 6 महीने के गेहूं कटे पीर साहब आ गए, धान कटे पीर साहब आ गए, गन्ना कटा पीर साहब आ गए। अरे मलकुल मौत जिंदगी में एक बार आता है, पीर साहब तो 2-4 हजार बार आता है।
मेरे आला हजरत ने गुमराह होने से बचा लिया। बेशक बेशक। 4 शर्तें बता दिया और वो चारों शर्तें कमा हक़हू पूरी तरह से बिला नुक्स, बिला दलील, बिला मुबालगा अगर चारों शर्तें की कहीं पाई जाती है, या तो वो मामला है या बरेली के रज़ा का चलवा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत फैजान शम्से महरेरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कहोगे मौलाना साहब कैसे पता आपको? मैं कहूंगा है पूरी दुनिया का पीर एक तरफ, हिंदुस्तान के सारे सूबों का पीर एक तरफ, सबके पीरी का तरीका और है, महरेरा वालों का तरीका और। क्या बात। आओ सबसे पहले बताऊंगा आपको इमाम सिलसिले बरकत सैयदना शाह बरकतुल्लाह प्रेमी इश्की महरेरवी, प्रेमी इश्की। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो। बरकाती सिलसिला जिनके नाम से शुरू है, साहिबुल बरकत शाह बरकतुल्लाह प्रेमी इश्की महरेरवी, इतने नेक परहेजगार, ऐसे सैयद, ऐसे सैयद, ऐसे सैयद जिन सैयदों के बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, क्या बात है, वाह वाह। बरेली के रज़ा ने कहा था कि ये सिलसिला ऐसा सिलसिला है, सिलसिलतुल ज़हर, क्या बात। यानी बिल्कुल खरे सोने की कड़ी है ये सिलसिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने फरमाया था सिलसिलतुल ज़हर, सोने की कड़ी। हिंदुस्तान में कादरी सिलसिला कादरिया, 4 सिलसिले इंपॉर्टेंट है मेन, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चिश्ती, कादरी, बाकी ये सब शाखाएं हैं, रज़वी, नूरी, बरकाती, ये सब शाखाएं, 4 सिलसिले, 4 नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चिश्ती, कादरी, चारों अहम है, इंपॉर्टेंट है, हक है, किसी को गलत नहीं समझते। मगर चारों सिलसिलों में अफजलुस सिलसिला, क्या बात है, वाह वाह। अफजलुस सिलसिला, अहम्मुस सिलसिला, उम्मुस सिलसिला, सिलसिला कादरिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, उम्मुस सिलसिला, सिलसिला कादरिया है। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज की विलायत का सिक्का, इराक में बाउद्दीन नक्शबंदी, कोई कहीं कोई कहीं, सब वलियों का सिक्का उनके मुल्क में चलता है। मेरे गौसे आज़म का सिक्का पूरे जहान पर चलता है। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हज़रत, वाह। उम्मुस सिलसिला है कादरिया। अब मैं जो जमीन बना रहा हूं जो सुनाने के लिए आपको, अब मैं थोड़ा पिटारा खोल रहा हूं, थोड़ा निकाल रहा हूं मवाद जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस जगह पे लाना चाह रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला भी आप मस्ती में आ जाएंगे। जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोले या रसूल, या रसूल अल्लाह। अब देखो सारे पीरों का तरीका और है, महरेरा वाले बरेली वालों के पीरी का तरीका और है सबकी पीरी का तरीका। 18 छल्ला, 72 अंगूठी, इतना लंबा बाल,
वो गेरुआ कलर का रुमाल यहां तक लटकता हुआ, चोगा, जुब्बा, उब्बा, हुब्बा, इतना ड्रामा। बात तो माला पहने होती, माला, तस्बीह, ऐसे ऐसे माला, बाला, बाबा, पीर। मगर आओ सबकी पीरी मुरीदी का तरीका देखो। मेरे सरकार साहिबुल बरकत सैयदना शाह बरकतुल्लाह प्रेमी इश्की महरवी इतने बड़े पीर के बेटे आए। शाह बरकतुल्लाह के पीर सैयद मोहम्मद उवैस के बाप मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी, जिनका पीलू के दरख्त के नीचे खुले आंगन में खुले आसमान के नीचे मज़ार है, वो मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी है। और उनके बाप मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी बिलगिराम शरीफ में मज़ार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी जिन्होंने किताब लिखी थी सबे सनाबिल शरीफ। हालत ख्वाब में मेरे आका आए, फरमाया अब्दुल वाहिद तुमने किताब बहुत अच्छी लिखी, वाह वाह वाह, मुझे बहुत पसंद आई। वो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, उनके परपोते सैयदना शाह बरकतुल्लाह महरवी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम सिलसिले बरकातिया, सिलसिले बरकात के इमाम, उनकी विलायत, नेकी, परहेजगारी का चर्चा पूरे इलाके में फैल गया। लोगों ने सुना इतना बड़ा खानदान, इतने बड़े नेक परहेजगार, इतने तहज्जुद गुजार। लोग आने लगे, सरकार मुरीद कर लो। सैयदना शाह बरकतुल्लाह प्रेमी महरवी के करीब आने लगे, सरकार हम आपसे मुरीद होंगे। सरकार शाह बरकतुल्लाह का जवाब सुनो। सरकार शाह बरकतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे अपनी बख्शिश का ठिकाना नहीं, मगर मैं तुम्हारी कैसे जिम्मेदारी ले लूं, मैं तुमको अपना मुरीद कैसे बना लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कल ऐसा कोई पीर बोलेगा, कोई पीर बोलेगा कि अरे मुझे अपना भरोसा नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे ले लूं। क्या बात। ये महाराजा के पीर है सैयदना शाह बरकतुल्लाह। लोग आने लगे, कहने लगे हुजूर मुरीद कर लीजिए। फरमाया मुझे अपनी बख्शिश का ठिकाना नहीं, तुम्हारी गारंटी कैसे ले लूं। मगर दीवाने भी बड़े अजीब थे, कहने लगे सरकार आपके दर पे आया हूँ उम्मीद लेके, अब उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आप मुझे अपना मुरीद नहीं बना लेंगे। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दीवाने भी बड़े सच्चे थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भीड़ लग गई। एक आया, कहा कोई बात नहीं तुम भी पड़े रहो। 2 आए, 3 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए। ज्यादा भीड़ लग गई खानकाह बरकातिया में, तो बड़ा परेशान हो गए, मुस्तरिब हो गए। सैयदना शाह बरकतुल्लाह हालते एक दिन तन्हाई के आलम में सरकार बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में फरियाद लगाई, या गौसे आदम, पूरा इलाका मेरे दरवाजे पे मुरीद होने की उम्मीद से आ रहा है। ए सरकार मैं क्या करूं, मुझे अपना भरोसा नहीं, अपना ठिकाना नहीं, मेरे अमल अच्छे नहीं है, मैं इन सबको कैसे मुरीद कर लूं। ये अरीजा लगाया। रात को सो गए खानकाह बरकातिया में, आंख बंद हुई थी, नसीब खुल गया था। वाह वाह वाह, क्या बात है। जोर से बोलो। आंख बंद हो गई, नसीब खुल गया, बगदाद से गौसे आदम महरेरा में आ गए।
वाह 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 सुभान सरकार गौसे आजम महाराजा तशरीफ ले आए, महाराजा तशरीफ ले आए। सरकार शाह बरकतुल्लाह ने जब देखा कि मेरे सरकार गौसे गौसा आ गए, पीरे पीरा आ गए, शाहे चीरा आ गए, कुतुब रब्बानी आ गए, शहबाज मकानी आ गए, महबूब सुभानी आ गए, वहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी आ गए, बिस्तर छोड़ के खड़े हो गए, कदम बोसी की और अरीजा लगाया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर, आखिर मैं क्या करूं? एक जमाना मुरीद होने के लिए बेचैन है, हजारों लोगों का अज़्दहाम गुंबखान का है, बरकातिया के गेट के सामने भीड़ लगी है। सरकार करूं तो क्या करूं? भीड़ बढ़ती जा रही है, मनाए मानते नहीं, भगाए भागते नहीं, कोई जाता नहीं। सरकार क्या करूं? इन्होंने सिर खा लिए कि मुझी से मुरीद होंगे, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मेरी हिम्मत नहीं, मेरी जसारत नहीं, मैं मुरीद कैसे कर लूं? सरकार गौसे आदम ने पुश्ते शाह बरकतुल्लाह पे हाथ रखा, आहा सुभान अल्लाह सुभान दस्ते शशत रखा, इरशाद फरमाया शाह बरकतुल्लाह, क्या बात है शाह तवज्जो तवज्जो, फरमाया शाह बरकतुल्लाह मुरीद किया करो। क्या बात है वाह फरमाया मेरे बेटे शाह बरकतुल्लाह मुरीद किया करो। मुरीद किया का हुजूर हिम्मत नहीं, का मुरीद किया करो। शाह बरकतुल्लाह हिम्मत करो, हिम्मत। तुम्हारे सिलसिले में जितने मुरीद होंगे उनका जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं अब्दुल कादिर हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैजाने शम्से महरेरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। फरमाते हैं उनका जिम्मेदार तुमको उनको टेंशन लेने का नहीं, बल्कि मैं क़यामत के दिन उस वक्त तक अपने मुरीदों को जब तक ना ले लूंगा जन्नत में न जाऊंगा। क्या बात जोर है से बोलो सुभान अल्लाह। अब इसीलिए देखो आला हज़रत सरकार ने जो ये शेर लिखा है, क़ादिरी कर क़ादिरी रख। अरे सब लोग पढ़ लो मेरे साथ, इंशाल्लाह मजबूत कादरी हो जाओगे। कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरतुल कादिरे, कुदरत नुमा के वास्ते। फिर से मेरे साथ पढ़ो, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरतुल कादिरे, कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह। आदम ने फरमाया ए मेरे बेटे शाह बरकतुल्लाह मुरीद किया करो, मुरीद किया करो। तुमको टेंशन नहीं लेने का, बल्कि क़यामत में मैं उस वक्त तक जन्नत में न जाऊंगा जब तक कि तुम्हारे मुरीद, तुम्हारे बेटों के हाथों पे कितने मुरीद होंगे मैं उनको जन्नत में न ले लूंगा, तब तक जन्नत में न जाऊंगा। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम ने फरमाया, मेरे सरकार शाह बरकतुल्लाह ने फरमाया, ये कितना भोला खानदान है, कितने बेहतरीन भोले सैयद हैं। आओ देखो, एक दिन सैयदना शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी, क्या बात है, वाह वाह वाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आतिमुल काबिर सैयदना शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी असर की नमाज पढ़ के बैठे हैं कुर्सी पर, खानकाह बरकातिया के सहन में एक कुर्सी पर बैठे असर की नमाज पढ़ के। दिल में ख्याल आया, अचानक ये याद आया कि मुझे लोग कहते हैं औलादे गौसे आदम, औलादे गौसे आदम, औलादे अली, औलादे अली, आले नबी, औलादे अली, औलादे अली। मुझे लोग बोलते हैं कि मैं अली का बेटा हूँ, अली का बेटा हूँ, अली का बेटा हूँ, अली का बेटा हूँ। मेरे बाप दादा को लोगों ने कहा अली के बेटे हैं, मेरे दादा को कहा, परदादा को कहा, सरदादा को कहा, मेरे मुझे भी कहते हैं अली का बेटा, अली का बेटा, अली का बेटा। मैं इतनी नस्लें गुजर गई, इतना जमाना गुजर गया, मैं अली का बेटा हूँ कि नहीं, हूँ कि नहीं, हूँ कि नहीं हूँ। यही ख्याल असर की नमाज पढ़ के बैठे थे सहने बरकातिया के, बरकातिया मस्जिद बरकाती से बाहर कुर्सी डाल के बैठे हैं हज़रत सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी। दिमाग में ये ख्याल आया, दिल में ख्याल आया कि मैं क्या करूँ। लोग मुझे कहते हैं और अली का बेटा है, अली का बेटा, अली का बेटा। इतना जमाना गुजर गया, इतनी नस्लें गुजर गई, इतनी पुश्तें गुजर गई, मैं अली का बेटा हूँ कि नहीं, हूँ कि नहीं। कैसे यकीन होगा कि मैं अली का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। ये ख्याल आया,
वैसे ये सोचते सोचते ख्याल आते आते आंख लग गई। चंद मिनट की गुफ्तगू है, आंख लग गई। कुर्सी पे बैठे बैठे आंख लगी, खून की तारी हुई। क्या देखते हैं? हालत ख्वाब में अली मुर्तजा वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली मुर्तजा आ गए। पुश्ते अबुल हुसैन अहमद नूरी पे हाथ रखा। वाह वाह वाह, सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मुर्शिद मुफ्ती आज़म बेशक उनकी पीठ पे हाथ रखा। अली मुर्तजा ने हाथ रखा, फरमाया बेटे अबुल हुसैन। वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। फरमाया बेटे अबुल हुसैन, तुम गम मत करो, परेशान मत हो, तुम मेरे असली बेटे हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। फरमाया तुम मेरे असली बेटे हो। तो सुनो, आला हजरत जब मुरीद होने के लिए गए तो ऐसा नहीं कि उनकी जानकारी में कोई और खामखा नहीं थी। बेशक ऐसा नहीं था कि कोई खामखा अच्छी नहीं थी, ऐसा भी नहीं था। मगर आला हजरत चूंकि वो आला है तो उनका हर काम आला है, तो उनका पीर खाना भी आला होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने महरेरा शरीफ। वाह वाह, सरकार नजफ़े अशरफ जिस बारगाह के परवरदा है, सैयदना शमसुद्दीन अबुल फजल आले अहमद अच्छे मियां, बेशक जिनके मुरीद हैं, उनके घराने का ये आलम है। सुनो इनके पीर के बारे में। सैयदना आले रसूल मुर्शिद मुफ्ती आजम मुर्शिद आला हज़रत आले रसूल अहमदी इरशाद फरमाते हैं कि सरकार अच्छे मियां को देख के ऐसा लगता था कि गौसे आजम दोबारा बगदाद के बजाय महरेरा में आ रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। गौसे आजम नाइबे गौसे आजम कसीरुल करामात वली, फरमाते हिंदुस्तान में एक ही ऐसा वली अल्लाह। वली बहुत है, छोटे बड़े कम ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। फरमाते एक ऐसा वली भारत में सबसे ज्यादा चलते फिरते हंसते बोलते कदम कदम पर जिसने करामतें दिखाई वो कोई और नहीं, सैयद नजफ अशरफ के पीर सैयदना अच्छे मियां। बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उनसे सरकार नजफ अशरफ फैजाने शमसे महरेरा। और सुनो, आले रसूल सरकार मुर्शिद आला हज़रत फरमाते हैं, बड़ा तवज्जो से सुनो गुफ्तगू, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। आले रसूल अहमदी सरकार फरमाते हैं कि अगर अच्छे मियां सरकार की, तवज्जो, आले रसूल अहमदी के दादा होते अच्छे मियां, हाँ, उनके भाई के बेटे हैं आले रसूल सुथरे मियां, हाँ सुथरे मियां के बेटे आले रसूल आला हज़रत के पीर, और सुथरे मियां अच्छे मियां भाई भाई हैं। सुभान अल्लाह। तो फरमाते हैं आले रसूल कि अगर अच्छे मियां की करामतें, जिस पीर की दो करामतें हैं, आज लोग सीना चौड़ा किए घूम रहे हैं।
दो करामतें दिखा दी। तुम्हार मुकर्रिर और किताब मुसन्निफ अखबार टेलीविजन रेडियो नात मनकबत शायर मुकर्रिर कोई बचेगा नहीं। मैं आऊं तुम्हें बताओ, आओ बताऊं तुम्हें। फरमाते हैं कि सारी करामतें सरकार अच्छे मियां की अगर लिखी जाती तो पूरे भारत के वलियों की करामत साला नारी गौसिया मसलके आला हजरत फैजाने शमसे महररा। सुनो, अच्छे मियां की करामतों की कोई किताब नहीं है। असरे हाजिर में तो वलियों का पीरों का वुजू करना तक मशहूर है। हाँ, फला जगह हजरत उतरे थे, टोल टैक्स पे उतरे थे, पानी मांगा था पेशाब के लिए, वो भी लिखा है किताब। असरे हाजिर में पीरों का प्रचार इतना जबरदस्त। यही तो हम लोगों में भाई साहब, यही तो प्रॉब्लम है। सुबह आप क्या कहेंगे, बड़ा बढ़िया मौलाना की तकरीर थी, बड़ा बढ़िया मौलाना था। मौलाना बढ़िया, लेकिन तकरीर भूल जाएंगे। मौलाना याद रह जाएगा, तकरीर भूल जाएंगे। जबकि होना उल्टा चाहिए, आपको तकरीर याद रहना चाहिए जी। हाँ? पीर बहुत खूबसूरत पीर, अल्लाह करे पीर तो जो अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला होगा, उसके चेहरे पे तो नूर होगा। बेशक। दो करामतें जिनकी जाहिर हो गई। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता, मैं किसी को ऊंचा नीचा भी नहीं कहता, और मैं किसी की विलायत से इनकार भी नहीं करता। चूंकि विलायत वली को समझने की ताकत हम में नहीं है, वो आंखें हमारे पास नहीं है, मगर एक पहचान बताई है अल्लाह वालों ने। क्या बात, पहचान बताई है अल्लाह वालों ने कि जिसका उठना बैठना चलना फिरना चेहरा शक्ल सूरत देख करके अल्लाह की याद आ जाए तो समझ जाना ये अल्लाह का वली है। वाह वाह, क्या बात है, जिंदा। मेरे पीर आसमान उलमा को जिन आंखों ने देखा है, कसम खा के बोल दो क्या खुदा की याद नहीं आती थी। क्या बात है, वाह। मेरे पीर आसमान उलमा को हुस्न जमाल का यह आलम था। जिस वक्त चेहरा स्टेज पर जलवगर होता था, ऐसा लगता था कि विलायत का आफताब चमक रहा है। बेशक। मेरे पीर सैयदी आसमान उलमा इतने हसीन और जमील पीर थे और इतने सादा थे, है सादगी की हुकूमत पे कुर्बान। वाह। ये महाराज दो करामतें जिनकी शादी हो गई वो लिखे। अरे उन्होंने ऐसा मौजूदा ऐसा कैसी कर, वो जाहिल लोग तो मौजूदा बोलते, इन्हें मौजूदा करामत और खैरत आदमी का फर्क नहीं मालूम है, वो मौजूदा बोल देते। मगर सैयदना आले अहमद अच्छे मियां की करामतें अगर समेट दी जाए, अगर लिखी जाए, तो सैयदना सरकार मुफ्ती आजम नकल करते हैं अल मलफूज में कि एक जिल्द में अच्छे मियां की करामतें नहीं आती, बल्कि कई जिल्दें किताब लिखी जाती। अल्लाह, क्या बात है, वाह। इतने कसीरुल करामत वली थे सरकार अच्छे मियां। और बताऊं आपको, आले रसूल सरकार का जब विसाल हो गया, आला हजरत के पीर, मुरीद को पूरा जमाना जानता है, मगर पीरों को उठना बैठना चलना फिरना किसी को मालूम है। और देखो लोग क्या समझते हैं, सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी जब इनकी मसनद नशीनी हुई, रस्म सज्जादगी के मौके पर आला हजरत सरकार ने तहनीत का जो कलाम पेश किया था, ये उलमा जानते हैं।
आला हज़रत सरकार ने जो उनकी रस्म सज्जादगी के मौके पे जो कलाम पढ़ा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसके एक शेर को समझ लो, तुम समझ जाओगे मुफ्ती आजम के पीर का मकाम क्या है, सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी का मकाम क्या है। आला हज़रत सरकार रस्म सज्जादगी के मौके पर पढ़ते हैं, आपने कलाम लिखा और वहीं पर पढ़ा था। आप फरमाते हैं कि बरतर कयास से है मकाम अबुल हुसैन, बरतर कयास से है मकाम अबुल हुसैन, सजरा से पूछो रिफ़अते बामे अबुल हुसैन। क्या बात है, जिंदाबाद। आला हज़रत सरकार बरतर कयास, ये आम हमारा पे कयास नहीं, बरेली के रज़ा का कयास। अल्लाह, ये हमारे यहाँ का कयास नहीं, बरेली के रज़ा का कयास, और उस कयास से बरतर है। न जाने कहां पर, कहां से सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी के मकाम की शुरुआत है। अल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते बरतर कयास से है मकाम अबुल हुसैन, सिदरा से पूछो रिफ़ाते बामे अबुल हुसैन। यही आले रसूल। आपको बताऊं, 92 बार सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाए, पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलेगा। सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी के बारे में खानकाह बरकातिया की तहरीरों में मिलता है कि सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मुर्शिद मुफ्ती आजम को 92 बार मुस्तफा जाने रहमत से बनफ्से नफीस मुलाकात। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करीब में महारारा जिसे आप नहीं समझते हो, सुनो, 92 बार, एक बार जिसे दीदार हो गया, जमाना जान गया, मगर आपके करीब महाराजा में 92 बार बनफ्से नफीस हालत बेदारी में मुफ्ती आजम के पीर में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार फरमाया। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह, सुभान अल्लाह, वाह। 92 बार। और सुनो, 90 बार, एक और वाकया, एक और बात, मालूमात की बात, 90 बार हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात है। 90 बार हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात है। और सुनो, बड़ा कीमती बात बताऊं, इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। सैयदना सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी का मकाम ये है, अबुल हुसैन अहमद नूरी का मर्तबा ये है कि 90 बार मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात है, 92 बार मुस्तफा जाने रहमत से बनफ्से नफीस मुलाकात है। और सुनो, 104 नबियों से, नबियों की ज़ियारत सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी ने महारा शरीफ की बरकाती मस्जिद में 104 नबियों से मुलाकात फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने महरजा शरीफ। अरे जभी तो मुरीद मुफ्ती आजम को पूरे जमाने में लोहा माना, मुफ्ती आजम की विलायत का पूरे दुनिया में लोहा माना। यहीं से समझ लो कि जब मुरीद मुफ्ती आजम की विलायत का ये आलम है, तो पीर अबुल हुसैन अहमद नूरी का आलम क्या होगा? वाह, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। पीर की अजमत का आलम क्या होगा? अब आप लोग भी थक चुके, मैं तो शुरू हुआ था, मैं तो चूंकि कोई रटिंग शिटिंग वाला तो रहता नहीं, मैं तो जहां से शुरू हो जाए मैंने गुफ्तगू की। अल्लाह तबारक व तआला इस गुफ्तगू को आपके लिए और मेरे लिए जरिए निजात बना दे। आमीन। आपको और हमको सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इत्तेहाद से रहिए, मिलजुल के रहिए, आधी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बेशक बेशक। भाई साहब, मकान बेहतरीन टाइल्स वाला बन पाए या ना बन पाए, आप 4 बीघे के हो, 2 बीघा ही रह जाए, बिक जाए 2 बीघा, बिक जाने दे। मकान पे स्लेब पड़े ना पड़े, मगर अपने बच्चों को ऊंची तालीम जरूर पढ़ा लेना।
ये मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ भाई साहब, हालात हाजरा को मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बाहर का आदमी, मैं ज्यादा इस तरह इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, मगर मैं एक मशवरा दे के जा रहा हूँ आपको। आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। 2 बीघा जमीन खरीद पाओ या ना खरीद पाओ, मकान अगर आपके टाइल्स ना लगे, झोपड़ी में रहना पड़े तो रह लेना, मगर आने वाला दौर बता रहा है, अगर तुमको अपनी पहचान को बचाना है, अपने वजूद को मनवाना है, अगर अपनी इज्जत को सलामत रखना है, तो आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा, और इतना पढ़ना होगा, इतना पढ़ना होगा कि नौकरी के लिए तुम्हें किसी की चौखट पे ना जाना पड़े, बल्कि नौकरी की चौखट तुम्हारी चौखट पे चढ़ के आए। वाह वाह, क्या बात, वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। वाह, मुझे मालूम है तुम जब जिस मैदान में उठोगे तो इनकलाब करोगे। तुम्हारी फितरत में इनकलाब है, तुम्हारी फितरत में इनकलाब है, तुम्हारा रूह घूमेगा किस तरफ, इनकलाब करोगे। तुमने जब शिक्षा के मैदान में कदम रखा तो रेडियो दुनिया को तुमने बना के दिया, वायरलेस दुनिया को तुमने बना के दिया, घड़ी दुनिया को तुमने बना के दिया, जहाज दुनिया को बना के तुमने दिया, प्लेन दुनिया को बना के तुमने दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। तुमने इनकलाब किया इल्म के मैदान में। बड़े अफसोस की बात है भाई साहब, आप खिलाफ हो, मानो या ना मानो, जिद करोगे, बहस करोगे आप, लेकिन बात ये सच है, आप फलाफ, मैं भी फलाफ, फेल, आई एम फेल। कैसे फेल? इतना तो क्लियर है कि दुनिया में इस्लाम एक ऐसा मजहब है, अगर कमा हक कोई समझ ले तो उसके मुंह में पानी आ जाए। बोलो ये यकीन है कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ, है यकीन कि नहीं है? इस्लाम एक ऐसा मजहब है, अगर कमा हक कोई समझ ले तो उसके मुंह में पानी आ जाए, 1 मिनट की देर में करेगा, जल्दी से कहेगा मुझे हाथ मुसलमान कर, कहेगा कि नहीं कहेगा? जी। तो जब ये कंडीशन है दुनिया की, ये इंसानी फितरत में क्वालिटी, आदम की औलाद में एक आदत है कि वो हक की तलाश में रहता है, और उसी में वो भटक जाता है, कहीं किधर, जिधर जो मिल जाता है, जो समझा ले जाता है। हर इंसान को हक की तलाश आज भी है, उसके अंदर खोदोगे तो सच्चाई की तलाश कहीं ना कहीं निकलेगी। जब इतना प्यारा मजहब है कि अगर कोई सही कायदे से समझा ले जाओ आप, तो दुश्मन के मुंह में भी पानी आ जाएगा। इसका मतलब आप फेल हो, आप समझा नहीं पा रहे, हम समझा नहीं पा रहे। वो एक अकेले मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आए थे और उन्होंने समझा दिया था, एक चप्पा समझ गया था। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। हिंदुस्तान का एक चप्पा समझ गया। आप करोड़ होकर समझा नहीं पा रहे, नहीं समझा पा रहे, फेल हो। आप जिसे मानते हो, जानते हो, सीना ठोकते हो, आप उसी को नहीं समझा पा रहे। और समझाएगा तो वो जो खुद समझता होगा। जी। आप अभी खुद नहीं समझ पाए अच्छे से। वो टीवी का एंकर कूद कूद के नाटक करता है, तलाक, हिजाब, हलाल, डेली आधा घंटा 1 घंटा ड्रामा करता, खूब कूद कूद के बंदर की तरह। जिसे वुजू करने की तमीज नहीं है, वो तलाक पे लेक्चर देता है आधा। नहाना नहीं आता, नहाना नहीं आता, वो तलाक पे, हलाला पे, हिजाब पे आधा घंटा लेक्चर दे रहा है। मैंने आसनसोल बंगाल में कहा था, तू क्या जाने तलाक क्या है, इस्लाम क्या है, तू क्या समझेगा? अबे बेवकूफ, जब अभी मुसलमान नहीं समझ पाया तो तू क्या समझ पाएगा? ये इस्लाम है, ये अल्लाह का कानून है,
ये किसी मुल्क में मुल्क की पार्लियामेंट का पास किया हुआ संविधान नहीं है, ये मेरे रब का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह का कानून, हक जिंदाबाद। अल्लाह का कानून। बंदे भी अल्लाह के बनाए हुए, कानून भी अल्लाह का बनाया हुआ। तो कानून बनाने वाला, बंदा बनाने वाला एक ही है। वो जानता है मेरे बंदों की भलाई कौन से संविधान में आए। मानो या न मानो भाई साहब, आपको लगता होगा कि पैंट शर्ट में आराम है, आपको लगता हो, लग जाए, आई डोंट केयर, लगे, मगर जिसने जान लिया तुमने इस्लाम पे करे क्या भाई साहब, आप कहते हो ख्वाजा साहब बचा लेंगे, हम भारत के मुसलमान ख्वाजा साहब काहे बचाए तुम्हें, काहे क्यों, वाई, ऐसा क्या किया तुमने गरीब नवाज के लिए। बेशक अल्लाह के वलियों में वो ताकत है, वो चाहे तो पूरे भारत के एक एक चप्पे को बचा ले, मगर किस मुंह से ये बात कहते हो, दूसरों से क्या शिकायत, क्या शिकवा। अरे तुम तो इस्लाम के थे, जब तुम नहीं समझ पाए तो टीवी का एंकर क्या समझ पाए। बेशक दुनिया भर की दलीलें दी जा रही, टीवी पे बैठ के नया नया ड्रामे वाला आता है शाम को, हिजाब दकियानोसी, औरत को जेल है, यही दलीलें देते हैं ना। बड़ा बड़ा ट्रक के पीछे लिखने जो शायरी लिखी होती है ना, वैसा वाला शायर है। हाँ, बैठता है टीवी पर बोलता है, दलीलें क्या लाता है ना, लॉजिक। जेल है, फाउंडेशन है महिला के लिए, महिला के लिए फाउंडेशन है। नकाब पहन लो तो जेल हो गई, पागल है तो है, नकाब जेल है। सर्दी पड़ी जनवरी दिसंबर की, अपने आप टोपा, मफलर, कान पे, हाथ पे मोजे, शेरवानी, जुब्बा, जैकेट। हमने कहा भाई साहब तुम तो सबसे मोटी वाली जेल पहन के आ गए, औरत ने नकाब पहन लिया, जेल में हो गई, तुम तो इतना मोटा मोटा जेल लगा के आए। आप जेल दूसरे को बता रहे, जेल आप तो खुद ही जेल लगा के आ गए। तुम तो सर से लेके पैर तक उससे भी ज्यादा मोटा जेल लगाया। बोला मियां हम तो सर्दी मौसम से बचने के लिए, ये कोई बात है, ये कोई दलील है, सर्दी से बचने के लिए सभी लगाते हैं। हमने कहा तू सर्दी से बचने के लिए तुझे जेल भी गवारा हो गई, और इस्लाम की बेटियों को दुनिया के जरासीम, पूरी नजरों से दुनिया के जरासीम, कीटाणु, आबो हवा, प्रदूषण, धूप के जरासीम, दुनिया के गंदे इंसानों की गंदी नजरों के जलसूओं से इस्लाम की शहजादियां नकाब लगा के आती हैं। तू तो सर्दी से बचने के लिए इस्लाम की बेटी, तो दुनिया की तमाम बीमारियों से बचने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मजहब इस्लाम। भाई साहब बात बहुत लंबी होगी तो होती चली जाएगी, मैं तो रुकते नहीं हूँ। मैं तो जिस टॉपिक पे बात करूं तो उसी तरफ चल जाता हूँ। खैर, अल्लाह ताला आपको हम सबको बेहतरीन सच्चा पक्का अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाइए भाई साहब। जो एमए बीए पढ़ा है उसे कुल वल्लाह शरीफ नहीं पता है, और जो कुल वल्लाह शरीफ पता है वो बिल्कुल पेवर मुल्ला है। ये मैच करना जरूरी है। हमारे माशरे में इसकी वजह से बहुत नुकसान, वो बिल्कुल नहीं जानता, इनको नहीं समझ पाता है, और ये उसकी फीलिंग्स नहीं समझते और वो इनकी फीलिंग्स नहीं समझता। ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए कि लैपटॉप दुनिया की तहकीक कर रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, एमबीए बीबीए डिग्री कर रहा हो, मगर जैसे ही उसके सामने
तलाक का मसला है तो टीवी के एंकर से कहे तुम हटो तलाक, मैं बताऊंगा क्या होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। अपने बच्चों को सारे हथियार से तैयार करो। इंग्लिश, गणित, मैथ, उसूल, फिक़ह, सारे जरूरी सब्जेक्ट पढ़ाओ अपने बच्चों को। आने वाला दौर बड़ा खतरनाक है। अपने वजूद को बचाना है, अपने तशख़्ख़ुस को बचाना है, अपने इत्तेहाद के शीलाने को बिखरने से बचाना है। तो तुम्हें गरीब रह करके भी अपने बच्चों को पढ़ाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इल्म वो पानी है जो अपनी रास्ता अपने आप तलाश कर लेता है। बेशक। आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे अमल कीजिए। हजरत अल्लामा मौलाना मुमताज हैदर साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली ये अच्छा 2 मदरसों के जिम्मेदार हैं। मैंने सुना, मुझे बड़ा खुशी हुई। कोई आलिम बड़ा शानदार काम करता है, मेरे दिल को बड़ा खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है कि चलो कोई एक आलिम अपने हिस्से का काम किए दे रहा है। अल्लाह ताला इनके काम को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हजरत मौलाना मंजर हुसैन साहब क़िबला को भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मुफ्ती साहब और जितने उलमा बैठे, मुझे नाम नहीं मालूम है, अल्लाह ताला इनको मदरसे के जिम्मेदार लोग हैं, अराकीन लोग हैं, कमेटी वाले, जलसे के कमेटी वाले, जिम्मेदार, मोहब्बत करने वाले, मेरी खातिर मदारात करने वाले, सुनने वाले, मुझे देखने वाले, इस जलसे के ग्राउंड में जितने आ चुके हैं और जा चुके हैं, सबकी अल्लाह ताला दिल की जायज तमन्ना को पूरी फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुतहरा के बताए हुए अरकान सुनन, वाजिबात मुस्तहिब्बात पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जमीनी आसमानी बलाओं से हम सबको महफूज व मामून फरमाए। आने वाली और मौजूदा तमाम जमीनी आसमानी बलाओं को इस जिक्र की बरकत से मौला दूर फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु